शुरू में तो टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ था करेलों का, तो वो बनाती थी तो मैं नहीं खाती थी। थोड़ा सा ले लिया, पर जैसे धीरे धीरे खाने लगे ना, आदत पड़ी, तो समझ में आया भाई ये सब्जी भी टेस्टी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि करेले हैं तो कड़वे ही बनेंगे, नहीं, करेले एक तो बहुत ही टेम्पटिंग सब्जी भी बन सकती है। ये हमारी स्पाइडर लिली में नए फ्लावर्स आ गए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं ये। 2-3 दिन ये ऐसे रहेंगे और उसके बाद झड़ जाते हैं, मतलब। और ना ये इसके ऊपर ये पता नहीं क्या है, पॉलन है क्या है, एकदम जैसा लगता है जैसे केसर नहीं होता, तो बिल्कुल केसर लगते हैं देखने में। इसके आगे इस तरीके से डिजाइन है फ्लावर्स में। धूप भी लग गई करेलों पे और छांव भी लग गई, कई घंटे से रखे हैं। गरम है, प्लेट अभी भी गरम है। आज बनेंगे करेले। जाती है, कॉफी मेरी बन गई है। और पता है क्या, अभी जो लास्ट वाला जो हफ्ता था ना, बड़ा खराब कहेंगे क्या कहूँ, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मंडे को मैंने वीडियो शूट किया था, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। उसके बाद नाइट आते आते, मंडे नाइट आते आते मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया। उससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था, जो वीकेंड था वो बहुत हेक्टिक था, बड़ी भागदौड़ हो रही थी। अब पता नहीं कैसे क्या भागदौड़ में तबीयत खराब हुई, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। इनफैक्ट मंडे को अच्छा भला मैंने व्लॉग शूट किया है और अपना सारा काम खत्म किया है, बहुत सारी चीजें की उस दिन। और फिर रात आते आते इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, इतना ज्यादा कोल्ड हुआ है, मुझे ध्यान नहीं पिछले कुछ सालों में इस तरीके का कोल्ड मुझे हुआ हो। और वो कोल्ड कैसा था, पूरा यहाँ पर दर्द, शोल्डर्स में दर्द, बैक में दर्द, सर में दर्द। और शायद मुझे याद ही नहीं है कि मुझे लाइफ में कभी इतना सीवियर कोल्ड हुआ हो। और कुछ अलग से ही सिम्टम्स थे इस बार कोल्ड के। और सिर्फ मेरे साथ नहीं, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि इस बार कोल्ड ऐसा आ रहा है जिसमें स्पेशली हाथ और शोल्डर से, इनमें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। फिलहाल कॉफी ये खराब हो जाएगी, इसको मैं डाल लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ। अभी ये बनी है शुगर फ्री कॉफी, क्योंकि पापा डायबिटिक है तो वो शुगर नहीं लेते। और ये आई हमारी मीठी कॉफी। कप 3 ही है, 3 इसलिए मम्मी है नहीं यहाँ पे और ये अपने स्टूडियो में है। आज ये बिजी हैं अपने काम में, तो इन्होंने मना कर दिया। ऊपर से आए हम लोग और बस ये फिर अपने स्टूडियो में चले गए। अभी आएंगे डिनर के टाइम पे। चाय या कॉफी का मजा आराम से बैठ के पीने में ही आता है। अगर काम करते करते पी लो ना तो पता ही नहीं चलता, थोड़ी देर बाद फिर से तलब लगती है कि हाँ चाय कॉफी तो पी नहीं है। ये जो पूरा हफ्ता गया ना, इतना अजीब सा गया। एक तो तबीयत खराब, ऊपर से पानी की दिक्कत, अजीब सा हो जाता है। अब ना बहुत बेसिक सी नीड है, जैसे पानी है, बिजली है या वाईफाई है। अब तो इंटरनेट भी ना बहुत जरूरी हो गया है, वाईफाई। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज ना नहीं हो अगर, तो अजीब सी बेचैनी हो जाती है। मम्मी कल चली गई थी शादी में, कल की उनके यहाँ पे शादी है उनके मायके में, तो शायद परसों तक रिटर्न आ जाए। मतलब 3-4 दिन का उनका वहीं पर स्टे है। तो हम लोगों को भी जाना था, बट मेरी तबीयत खराब थी, यश का कोई एग्जाम है, महक को भी कोल्ड हो गया था, मुझसे पहले उसको हुआ था कोल्ड। तो बस कुछ इस तरीके से टाइम था, चल रहा था ये वाला। और पापा गए थे, वो फिर आज मॉर्निंग में वापस आ गए। मेरे को बहुत सारे इस पूरे हफ्ते में ना इतने सारे काम पेंडिंग रह गए, क्योंकि जैसे ही हम ये मौसम अचानक से जो चेंज हुआ है ना, आपने देखा मैंने जो 2 ब्लॉग पहले वीडियो बनाया था उसमें था हम लोग कट स्लीव वगैरह पहन के ऊपर छत पे बैठे थे, और उसके बाद इतना अजीब सा मौसम हो गया एकदम से। पहाड़ों पे जैसे ही बर्फ गिरी, यहाँ पे एकदम से ठंड आ गई है। तो फिलहाल कॉफी ठंडी हो गई है, कॉफी एंजॉय करती हूँ मैं। करेला एक ऐसी सब्जी है, सबको पता है कि इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसको खाने से ज्यादातर लोग और खासतौर से बच्चे बहुत ज्यादा जी चुराते हैं। मैं अपनी बताऊं ना, तो मैं शादी से पहले मुझे बिल्कुल भी करेले पसंद नहीं थे। मतलब ये एक दवाई के तौर पे लगता था मुझे कि ये क्या बन गया आज घर में। तो हम सब्स्टिट्यूट देखते थे, इसकी जगह कुछ और हमें मिल जाए, अचार, चटनी या कोई दूसरी सब्जी हो, दाल वगैरह मिल जाए। मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। लेकिन जैसे शादी हुई ना, तो मेरी मदर इन लॉ है, वो जिस तरीके से करेले बनाती थी ना, तो शुरू में तो टेस्ट डेवलप ही नहीं हुआ था करेलों का, तो वो बनाती थी तो मैं नहीं खाती थी। थोड़ा सा ले लिया, पर जैसे धीरे धीरे खाने लगे ना, आदत पड़ी,
तो समझ में आया भाई ये सब्जी भी टेस्टी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि करेले हैं तो कड़वे ही बनेंगे, नहीं, करेले एक बहुत ही टेम्पटिंग सब्जी भी बन सकती है अगर इसे ढंग से बनाया जाए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो सबसे पहले तो हमने लगभग 1-2 बजे के आसपास ना इसको जैसे ऊपर धूप में मैं रख के आ गई थी, इस तरीके से काट लिया था। भरवा भी बना सकते हैं बट मेरे घर में सब ऐसे ही पसंद करते हैं। तो इस तरीके से गोल इसकी स्लाइसिस मैंने कट कर ली, इसके ऊपर अच्छे से नमक लगा दिया और ऊपर रखाई थी। और जैसे आप लोगों को पता ही है कई घंटे ये धूप में ऊपर रखे रहे। अब मुझे एक बार इनको निचोड़ना है क्योंकि इनका जो रस है वो निकल गया था नमक की वजह से, वो अब मुझे ड्रेन आउट कर देना है और इनको अच्छे से मतलब जितना ड्राई हो जाए उनको इतना ड्राई मैं कर लूंगी। बस इसी तरीके से हमें ना दोनों हाथों के बीच में दबाते हुए इसमें से जितना निकले आसानी से रस या पानी उतना हम निकाल लेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे वो क्या है, वो आपको पता है मैं करेले कैसे बनाती हूँ, क्योंकि इन दिनों में ना कच्चा आम जो होता है, हम तो खैर आम ही कहते हैं, कैरी कहते हैं बहुत से लोग, तो जो रॉ मैंगो होता है ताज़ा वो नहीं मिलता सर्दियों के मौसम में। तो उसकी जगह ना हम ये यूज़ करते हैं। मैं क्या करूँगी, इसको ना अभी थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर लूँगी और उसके बाद इसका पानी सारा निचोड़ के इसी तरीके से और फिर सब्जी में ऐड करूँगी। बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है इसका। मैंने बताया ना, अगर बच्चों में आपको टेस्ट डेवलप करना है ना, तो हम पहले दिन से उनको ना करेले का जूस नहीं पिला सकते या रॉ करेला नहीं खिला सकते। धीरे धीरे ये चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से बनाएं अगर हम शुरू में। हो सकता है ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाएगा या स्पाइसीज इस तरीके के जाएंगे, लेकिन जैसे ही बच्चों में टेस्ट डेवलप हो जाएगा उसके बाद फिर वो कभी भी ज़िंदगी भर करेले से मुंह नहीं चिढ़ाएंगे। कढ़ाई मैंने गरम कर दी है और इसमें डालेंगे तेल। सरसों का तेल मैं ले रही हूँ और ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा क्योंकि इसमें मुझे पहले करेलों को फ्राई करना है और उसके बाद प्याज भी जाएगी ढेर सारी। और आवाज़ आप लोगों को मेरी ना बदली बदली लग रही होगी, प्याज ही छीली है मैंने और आंखें लोगों की आंखों में से पानी आता है, मेरा ना गला तक अंदर छिल गया ऐसा लग रहा है, इतनी तीखी प्याज है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी सारी प्याज मैंने ली है, बहुत ज़्यादा तीखी वाली है, एकदम गला ना ऐसा हो गया जैसे छिल गया हो अंदर से। तो बस अभी पहले इस सरसों के तेल को ना अच्छे से पकाएंगे, बिल्कुल धुआं निकलने लगे इसमें से, और उसके बाद फिर इसे ठंडा करेंगे। जब तक ये तेल गर्म होता है तब तक मैं अपनी प्याज कट कर लेती हूँ। तेल थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें आराम से अपने इन करेलों को डाल देंगे। पता है इंडक्शन में काम करने का ये फायदा है, बर्तन गर्म नहीं होता, बड़ी आसानी से हैंडल हो जाती हैं चीजें। बस अब इसको इसी तरीके से लगभग मतलब बीच में कुछ देर के लिए छोड़ दिया, फिर चला लिया, बिल्कुल लो मीडियम हीट पे पका लेंगे। बीच में मैं चली गई थी ऊपर पूजा करने, और वैसे ये हमारे हो गए हैं, बहुत अच्छी सी ब्राउन सी लेयर आ गई है करेलों पे। ऑयल थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है और मैं डालूंगी ऊपर से, देख लूंगी। अभी फिलहाल जो प्याज मैंने कट किए थे इस तरीके की स्लाइसिस कर लिए, थोड़े बड़ी साइज के प्याज ही अच्छे लगते हैं इसमें, और वो मैं डाल दूंगी। देखिए लुक एट द क्वांटिटी, इतनी ही प्याज मैं डालती हूँ इसमें। और अब हमें प्याज को भी अच्छे से भून लेना है। अब अगर मैं इसमें ऑयल डालूंगी तो मस्टर्ड ऑयल नहीं डालूंगी, दूसरा ऑयल डालूंगी, क्योंकि फिर उसे पकाना पड़ेगा, या तो फिर अलग से मस्टर्ड ऑयल को पकाओ फिर डालो। बट वैसे मुझे लग नहीं रहा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं इसे और ज्यादा भूनूंगी तो जो करेले हैं वो उस ऑयल को रिलीज कर देंगे जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है। तो देखिए अभी देखते हैं, जरूरत पड़ी तो मैं डाल लूंगी, अदरवाइज नहीं। अभी थोड़ा ज्यादा लग रहे हैं ना देखने में, अभी ये जैसे ही प्याज सॉफ्ट होगी ना तो क्वांटिटी कम हो जाएगी इसकी। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और ट्रांसलूसेंसी हो गई है। इसमें ना प्याज को हम बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। देखिए जैसे करेले कड़वे हैं हमारे, तो उसमें जब हम प्याज डालते हैं, जो कि ओरिजिनली मिठास जिसमें होती है प्याज में, तो वो क्या करती है, करेले की जो कड़वाहट है उसको बैलेंस कर देती है।
फिलहाल इसमें हमने करेले की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए मीठे प्याज डाले हैं। साथ में हम डालेंगे इसमें जो हमने ये स्लाइसेस अमचूर की भिगोई थी ना, इसको डाल देंगे। इसमें से पानी मैंने निकाल लिया था। इसके बाद जो अगली चीज इसमें जाएगी करेले की कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए, वो जाएगी ये हरी मिर्च, तीखी तीखी हरी मिर्च, और ढेर सारी मैंने ली है। ऐसे ही हम लोग डालते हैं खूब सारी हरी मिर्च इसमें। और ना आपको करेले बना रही हूँ और साथ में हरी मिर्च डाल रही हूँ तो एक इंसिडेंस मुझे याद आया। मेरी ना नई नई शादी हुई थी, लगभग शायद 1 हफ्ता ही हुआ था। तो मेरी मदर इन लॉ ने उस दिन शाम को करेले ही बनाने थे, तो उन्होंने ना मुझे हरी मिर्च कट करने के लिए दे दी थी। बहुत सारी थी। हमारे यहाँ मैं बताऊँ तो मायके में ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते, बहुत ही सिंपल सा खाना खाते हैं। और अपने घर में मैं ना सबसे ज़्यादा हरी मिर्च या लाल मिर्च मैं ही खाती थी। तो यहाँ पे आके मैंने देखा हरी मिर्च की क्वांटिटी जितनी यूजुअली हम एक बार की सब्जी में डालते हैं उसकी लगभग 6 से 7 गुना थी, क्योंकि 2 या 3 हरी मिर्च मैक्सिमम डाल लेंगे किसी सब्जी में, एक टाइम की सब्जी में। यहाँ पे देखो ढेर सारी, मुझे इतना बड़ा कटोरा भर के उन्होंने हरी मिर्च दी और कहा इसे कट कर दो। अच्छा, अपने घर में मैं काटती थी सीजर से। यहाँ पे क्या होता है, शुरू शुरू में थोड़ा सा कॉन्शियस ज़्यादा रहते हैं इन चीज़ों को लेकर ना, तो मैंने सीजर की डिमांड नहीं की और उन्होंने मुझे नाइफ दे दिया था। और उस टाइम शायद कोई था घर में, शायद मेरी ताई सास या दादी सास भी साथ में बैठे थे, तो उनको देखते हुए भी मैंने ना कुछ नहीं बोला और उन्होंने मुझे बस वो बोल दिया कि ये हरी मिर्च कट कर दो, और मैंने काटनी शुरू की। और जैसे काटी शुरू में तो एहसास नहीं हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, हाथों में ना जलन होने लगी। तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, 1 सेकंड कोई आया है। हाँ, तो ना मैंने क्या किया फिर, जैसे जैसे कट करनी शुरू की हरी मिर्च, तो धीरे धीरे जलन होने लगी। तो मुझे लगा नॉर्मल है, हो जाती है, थोड़ी देर पानी और साबुन से हाथ धो लूंगी, नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर लिटरली मेरे हाथ इतने मोटे मोटे सूज गए, इतनी ज्यादा स्वेलिंग आई, बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई। और फिर बाद में मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने जब मेरे हाथों की कंडीशन देखी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा, बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बताना चाहिए था। तो मैं अब भी उन चीज़ों को सोचती हूँ ना तो बड़ा हंसी आती है अपने ऊपर। ऐसा होता है ना, जैसे अब तो ना हाथ पक गए हैं, ठंडा गरम इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता, या फिर मिर्च है इतना एहसास नहीं होता है। उस टाइम पे क्या होता है, देखिए शादी से पहले तो कुकिंग आती थी, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड कुकिंग हम लोग करते थे। मम्मी वर्किंग थी तो काफ़ी कम एज में खाना बनाना सीख लिया था, बट सुबह के टाइम वो बना करके जाती थी, शाम को फिर वो बनाती थी, दिन में हम आते थे तो हमें मिलता था खाना रखा हुआ, जैसे सब्जी बची हुई है तो रोटी सेक ली। बहुत ज्यादा मत कहते ना एकदम डेडिकेटेड कुकिंग वो नहीं करते थे, शौकिया कभी बना लिया, कभी डोसा बनाना है, चीले बनाने हैं, नमकीन चावल बनाने हैं, वो कभी कभी शौकिया बना लिए। तो उस टाइम पे ना हाथों की जो स्किन थी बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन अब ना पक गए हैं बिल्कुल। तो अभी क्या है, मैंने सब चीजें इसमें डाल दी हैं। अब इसमें जाएंगे पाउडर मसाले। सबसे पहले मैंने डाली है इसमें हल्दी। तो ये है हमारी घर की पिसी हुई हल्दी, साथ में घर की कुटी हुई लाल मिर्च, और बहुत तीखी है ये वाली लाल मिर्च भी। और साथ में जाएगा घर का ही पिसा हुआ धनिया पाउडर, तो ये भी अच्छा खासा डाल दिया मैंने। और साथ में जाएगा नमक। नमक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि करेलों में हल्का फुल्का बच ही जाता है नमक, क्योंकि उसको अच्छे से मैंने नमक लगा के रख दिया था कुछ घंटों के लिए, तो बस। और थोड़ा सा जाएगा इसमें अमचूर पाउडर, क्योंकि पहले ही खटास खूब सारी हमने डाल दी है। अब इनको एक बार ना और भून लेंगे अच्छे से। अब इस तरीके से इसको भूनना है कि जो मसाले की लेयर है ना वो अच्छे से हमारे करेलों पे, हरी मिर्च पे और प्याज पे आ जाए। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक मैंने इसमें सौंफ वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है वो अभी आपको आगे पता चलेगा। और देखो मैंने कहा था ना तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना तेल रिलीज हो गया था करेलों में से कि प्याज भी अच्छे से भुन गई है, हरी मिर्च भी भुन गई है, और बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ी अलग से ऑयल डालने की। अब इसमें मैं डालूंगी अपनी आज की हाईलाइट, इसीलिए मैंने इसमें ऑयल और नहीं डाला था क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऑयल है। ये है हमारे आम के अचार का मसाला, और ये 2 से 3 साल पुराना है।
मेरी मम्मी ने भेजा था देहरादून से बना के और बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। अब आम तो इसमें जो अचार की फाँक है ना वो कम बची है, मसाला ज़्यादा बच गया है, तो उसको ना इस तरीके से मैं अपने करेले हैं या इस तरीके की कई सूखी सब्जियों में डाल लेती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना इसमें सौंफ डाली है, कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि इसमें ढेर सारी सौंफ है, ढेर सारी कलौंजी है, साथ में सरसों का तेल, कुछ इसमें आम की फाँक भी मुझे दिखाई दे रही है अचार की, तो कोई दिक्कत नहीं है। करेले के साथ वो सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। और बस अब इसको हम डाल लेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फ्लेवर इसका आता है और लगता ही नहीं कि हम ना करेले की सब्जी खा रहे हैं। एकदम से टेस्ट चेंज हो जाता है इसका। इतना ज़्यादा पकाया, इतना ज़्यादा फ्राई किया हमने करेलों को, पहले अकेले, फिर प्याज के साथ, फिर हरी मिर्च के साथ, फिर मसालों के साथ, तो करेले हमारे वैसे ही पक गए हैं। बस अब ये है कि जितने भी मसाले और अब जो अचार का मसाला हमने इसमें डाला है उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए हमारे जो करेले वगैरह सब्जियां हमने जो डाली हैं इसमें, तो बस इतना ही इन्हें पकाना है। एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। पता है अलग तरीके की खटास आ जाती है, चाहे हम इसमें ऊपर से कितना ही अमचूर डाल लें, लेकिन जो ऑयल हमने डाला है ना अचार वाला, उसमें एक अलग तरीके का फ्लेवर, एक अलग तरीके की खटास होती है, एक टेंगी टेंगी सा फ्लेवर हो ही जाता है। तो वो इसने जो डाला है वो हाईलाइट है कह सकते हैं इस रेसिपी की। कभी ना ट्राई करना, आप लोग भी करेले बनाओ ना तो उसमें इस तरीके से आम के अचार का मसाला, स्पेशली आम के अचार का मसाला ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसमें कलौंजी हो, सौंफ हो। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, सब कुछ मिक्स कर दिया, अब इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे और लगभग 5 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि अंदर जो हीट बने और स्टीम आए ना, उससे सारे फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाएं। मैं रसोई समेटनी शुरू कर दूंगी क्योंकि ये भी आने वाले हैं। आज इनकी 9 बजे लाइव स्ट्रीम भी है और खाना तो हम लोग वैसे ही शाम का जल्दी खा लेते हैं। और ना हरी मिर्च आप लोगों को पता ही है, मैं इस तरीके से ना इनकी स्टेम निकाल के रख लेती हूँ। बहुत लगभग 20-25 दिन तक एकदम ताज़ी बनी रहती है। मॉइस्चर आ जाता है इन पे थोड़ा, तो मैं इस तरीके का एक नैपकिन रखती हूँ, टिश्यू पेपर रखती हूँ इसके ऊपर, और इसको मैं रोज़ चेंज कर देती हूँ। ये पूरा गीला हो जाता है क्योंकि, और ना यहाँ पे भी पूरा मॉइस्चर आ जाता है। तो जब भी मैं यूज़ करने के लिए निकालती हूँ मिर्चों को, काटने के लिए, सब्जी में यूज़ करने के लिए, हर बार इस टिश्यू को चेंज करती हूँ और यहाँ पे जो पानी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, उसको साफ कर देती हूँ और बस इस तरीके से पैक करके रख देती हूँ। 1-1 महीना तक मेरी मिर्चें चली हैं, बिल्कुल ताज़ा बनी रही हैं। एक तो ये कि सूख जाती है, नहीं बिल्कुल फ्रेश बनी रहती हैं। पाँच मिनट हो गए हैं और एक बार चला लेते हैं इसको अच्छे से। और सब्जी वैसे हमारी डन है। अब देखिए कितना ऑयल आ गया है नीचे, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। तो सब्जी हमारी करेले की बन गई है। अब रोटियों की तैयारी करते हैं। सब्जी इसके अलावा ना मैंने दिन में बनाई थी आलू मटर की, थोड़ी ज़्यादा बना ली थी, पता था शाम को सूखी सब्जी बननी है, तो अब मैं दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी। आलू मटर की सब्जी रखी है, बस इसे गर्म करेंगे। और अभी फिलहाल मैं लगा लेती हूँ आटा। सबसे पहले पापा की थाली लग गई है। आलू की सब्जी ना थोड़ी सी कम ही रखी है मैंने, पर मटर है इसमें, मटर थोड़ी थी और साथ में आलू दे दिया साथ में, क्योंकि करेले हैं, ड्राई सब्जी है, वैसे हम अवॉइड करते हैं उनको आलू देना। साथ में ये है लड्डू, लड्डू मैंने बनाए थे, वीडियो नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ। ये है गुड़ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, थोड़ी सी सूजी है इसमें। बहुत आसान है बनाना, आप कहेंगे तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और बस चपाती, राइस वगैरह हम लोग रोज़ तो वैसे ही बनाते नहीं है, मतलब वीक में 1 दिन मैक्सिमम हमारे यहाँ पर राइस बनते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर रोटी है, वही 2 या 3 टाइम जो बनते हैं, रोटी पराठे पूरी, इसी तरीके से खाना बनता है। तो हमारी एक सिंपल सी थाली बनकर तैयार है, जिसमें है करेला फ्राई, अचारी करेला कहें इन्हें तो गलत नहीं होगा। तो साथ में हमारे साथ अचारी करेला और आलू मटर की सब्जी, चपाती, पापड़ और ड्राई फ्रूट और गुड़ के लड्डू। तो दोस्तों डिनर हमारा बनकर तैयार है। आज के इस वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ। अगर वीडियो में ज़रा सा कुछ भी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।